my name is Pankaj Agarwal. Today we'll be discussing a puzzle. This puzzle is taken from the Parabola magazine. Puzzle क्या है पहले मैं वो आपको बताता हूँ. हमारे पास नंबर्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 10 नंबर्स 0 से 9 तक हम लोग को इन सर्कल्स में प्लेस करना है. एक सर्कल में एक नंबर और ये सारे नंबर्स प्लेस करने हैं. बट इसमें कुछ कंडीशन है. कंडीशन क्या है? हमारे पास जो शेडेड रीजन है, जैसे कि ये शेडेड रीजन है, हर शेडेड ट्राइंगल में 3 नंबर्स है A, B, C. सपोज तो A प्लस B प्लस C थ्रू आउट सेम आएगा T. मतलब जैसे अगर इन तीनों का सम सपोज 11 आया तो इनका तीनों का सम भी 11, इन 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 तीनों का सम भी 11. तो अब सवाल ये है कि कैसे प्लेस करें इन सब को कि ये पॉसिबल हो. और सवाल ये है कि बीच में जो सबसे बीच में नंबर है वो क्या आएगा. तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और एक बार सोचिए कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूं. जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, ये 3 नंबर्स शेडेड है, इनका सम क्या आएगा, मान लो T. तो इन 3 नंबर्स का भी सम T आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इन 3 का सम भी T आना चाहिए. तो x प्लस यहाँ पे 3 नंबर्स का सम प्लस यहाँ पे 3 नंबर्स का सम प्लस यहाँ पे 3 नंबर्स का सम क्या होगा, ये 10 नंबर्स का सम होगा. ये 10 नंबर हम कोई भी ऑर्डर में लिखें उनका सम तो सेम आएगा. तो 0 से 9 तक का सम क्या आएगा. 0 से 9 का सम निकालना बहुत आसान है. 0 प्लस 9 9, 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 9. तो 9 कितनी बार, 5 बार 45. ये हो जाएगा 45. दैट मींस x क्या हो जाएगा, 45 माइनस 3t, यानी कि 3 into 15 माइनस t, यानी कि x 3 का मल्टीपल है. तो बट x इज वन ऑफ द नंबर्स और x 3 का मल्टीपल है. तो दैट मींस क्या होगा, या तो x 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है या 9. बट एक्चुअली हमने अभी सिर्फ ये बोला है कि इन 4 में से ही पॉसिबल है और कोई वैल्यू नहीं हो सकता x का. तो अब मैं पहले प्रूव कर रहा हूं कि x 0 और 9 नहीं हो सकता. तो उसके लिए पहले हम लोग यहां पे देखते हैं. अगर सपोज x 0 हो जाता है तो 0 प्लस 3t इज इक्वल टू 45, यानी कि t होगा 50. हमारे पास देखिए ये भी एक शेडेड ट्राइंगल है, ये भी शेडेड ट्राइंगल है, ये भी शेडेड ट्राइंगल है. तो इन दोनों का सम 15 होना चाहिए, इन दोनों का सम भी 15 होना चाहिए और इन दोनों का सम भी 15 होना चाहिए. मतलब 15 को लिखना है मेरे को एज ए सम ऑफ 2 different numbers in 3 different ways using these numbers excluding 0, 1 से लेके 9 तक. तो obviously 15 can be written as 9 plus 6, 8 plus 7. और तो कोई तरीका नहीं है, बट मेरे को 3 तरीके चाहिए थे. That means ये पॉसिबल नहीं है. तो x equal to 0 is not possible. So what is possible? अब मैं नेक्स्ट प्रूफ करता हूं कि x equal to 9 is also not possible. Then we'll look into x equal to 3 and x equal to 6. Now if I take x equal to 9, तो हमारे रूल्स के हिसाब से 9 plus 3t is equal to 45 और t is equal to 36 by 2 और 3 12. मतलब कि 9 प्लस इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 12. मतलब इन दोनों का सम 3 होना चाहिए. 1 plus 2, there is only one possibility. So ये भी पॉसिबल नहीं है. मतलब 9 is not possible. तो हमारे लिए पॉसिबल क्या है, हमने प्रूफ कर दिया कि x can only be 0, 3, 6 या 9, and 0 और 9 पॉसिबल नहीं है. That means we just need to check for 3 and 6 कि क्या ये भी पॉसिबल है या नहीं. अगर मैं x को 3 पुट करता हूं तो 3 plus 3t is equal to 45 और
t इक्वल टू 14। अब मेरे को 14 सम लाना है, बट 14 इज इंक्लूडिंग दिस 3, मतलब इन दोनों का सम 11 होना चाहिए, इन दोनों का सम भी 11 होना चाहिए, और इन दोनों का सम भी 11 होना चाहिए। तो क्या मैं 11 को लिख सकता हूं एज ए सम ऑफ टू नंबर्स इन थ्री डिफरेंट वेज यूजिंग दिस नंबर्स? ऑब्वियसली आई कैन टेक 9, 11 का सम के लिए 2 आएगा, 8 और 3, बट आई कैन नॉट यूज 3 अगेन, सो इट विल बी 7 4 6 5, और कोई तरीका नहीं है। तो अगर मैं ये नंबर्स को प्लेस कर रहा हूं तो बाकी नंबर्स जो बच गए वो कौन कौन से हैं? 0 1 8। नाउ ऑब्वियसली मेरे को 9 और 2 या तो इसमें या इसमें पुट करना है। मैंने 9 और 2 यहां पुट कर दिया क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं 9 2 कहां पे पुट करूं। करंटली आई एम नॉट राइटिंग हियर 11, वी नो यहां पे सम 11 आना चाहिए। अब मुझे पता है 0 1 8 में ऑब्वियसली 8 यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि सम इसका कितना आना चाहिए? 14, जो तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, तो दैट मींस 8 यहां पे नहीं आएगा, दैट वी आर श्योर। नाउ अगर 8 यहां पे आ जाता है तो 8 प्लस 2 10, 14 के लिए यहां पे 4 आना चाहिए। अगर यहां पे 1 रखता हूं मैं तो 1 रखने से 3, 14 पॉसिबल नहीं है, 0 रखने से भी पॉसिबल नहीं, मींस 8 यहां पे आएगा। अगर 8 यहां पे आएगा तो यहां पे 4 आएगा, और 4 के साथ 7, दैट मींस यहां पे 7 ही आ सकता है। तो मुझे पता है यहां पे 605 ही आएगा। 605 में अगर मैं यहां पे 6 लिखता हूं तो ये 15 हो जाएगा, बट मेरे को 14 चाहिए, तो दैट मींस यहां पे 5 होगा, और ऑब्वियसली यहां पे सम 14 के लिए यहां पे 0 आना चाहिए, और 5 3 यहां पे 6 आएगा, एंड द लेफ्ट आउट ऑप्शन 1। नाउ वी सी दैट अगर यहां पे 3 आता है, यहां पे सम 14 है, यहां पे सम 14, यहां पे सम 14, यहां पे सम 14, यहां पे भी सम 14 है, और यहां पे भी सम 14 है, मतलब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, t इक्वल टू 14 is one possibility. Let's look into the next possibility, x इक्वल टू 6। अगर मैं x को 6 पुट करता हूं तो 6 प्लस 3t is 45, यानी कि 3t हो जाएगा 39, t हो जाएगा 13। अगर t 13 हो जाएगा तो इसको मिला के सम 13 के लिए इसका सम 7 चाहिए, इसका सम 7, इसका सम 7। तो 7 को मेरे को लिखना है एज अ सम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स। Obviously 7,0 is a possibility, 1,6,1 is a possibility, but 6 already ले चुका हूं, तो 5,2, 4,3। Obviously 7 0 कहीं ना कहीं तो आएगा, मतलब या तो इसमें आएगा या इसमें या इसमें, तो मैंने इसमें लिख दिया बिकॉज जैसा हमने पहले भी कहा कि ये सिमेट्रिक है, तो कहीं पे भी लिखोगे फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ हम लोग को पता है कि अब 7 0 मैंने लिख लिया, तो 5 2 और 4 3 यहां आएगा, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं। तो जो बचे हुए नंबर्स है वो क्या होगा? 1 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है। एक सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग को सम क्या चाहिए? 13। अगर मैं 7 प्लस 8 लेता हूं, इट इज मोर देन 13, 7 प्लस 9 मोर देन 13, मतलब यहां पे सिर्फ 1 आ सकता है। 7 प्लस 1 8, तो मुझे 5 चाहिए, यहां पे सिर्फ 5 आ सकता है। अगर 5 आता है तो यहां पे 2 आएगा, ओनली पॉसिबिलिटी। अब अगर यहां पे 2 आता है, मेरे पास व्हाट इज द लेफ्ट आउट ऑप्शन? 4 3। तो अगर यहां पे 3 आता है तो 3 प्लस 0 3, यहां पे 10 रखना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, मतलब यहां पे 4 होगा और यहां पे 3 होगा, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। और यहां पे 4 0, तो यहां पे ओनली 9 इज द पॉसिबिलिटी। So we are left with 8। अब हम देखते हैं कि ये सम 13 आ रहा है, ये सम भी 13 आ रहा है, ये सम भी 13 आ रहा है, ये सम भी 13 आ रहा है, 13 13 और बीच में 6 पॉसिबल है। तो हमने प्रूफ किया, सबसे पहले हमने प्रूफ किया कि x 0 3 6 9 ही हो सकता है, और फिर हमने प्रूफ किया कि 0 और 9 पॉसिबल नहीं है, और फिर हमने प्रूफ किया 3 और 6 पॉसिबल है। दैट मींस x का वैल्यू 6, t का वैल्यू 13 होगा। दैट्स ऑल।